नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर ये पहली क्लास है और ये सबसे पहली क्लास आर्मी वालों के लिए बनाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो जीडी के लिए हो, भले ही क्लर्क के लिए हो, चाहे टैग के लिए हो, उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और जो स्टूडेंट्स पहले से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, उन सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हम 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक चलते हैं। तो ये क्लास देखा जाए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेट का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का स्टूडेंट हो, चाहे रेलवे का स्टूडेंट हो। हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है और अपन इसमें 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक चलेंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम का मान सेम से रहेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं और इस कोरोना की दूसरी लहर से बचने की कोशिश करें और सभी अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोग समझ गए होंगे और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा वो साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें, जो 0 लेवल की बातें हैं, वो देख लेते हैं। देखो, ब्याज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है। मूलधन को अंग्रेजी में अपन प्रिंसिपल बोलते हैं और मूलधन का मतलब होता है जैसे अपन किसी आदमी को रुपए उधार देते हैं या किसी आदमी से अपन रुपए उधार ले लेते हैं, तो उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि, उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। दूसरी चीज इसमें आती है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है कि मूल राशि तो होती ही है, मूल राशि को दोस्तों आप लोग क्या बोलेंगे? मूलधन बोल देंगे। उसके अतिरिक्त राशि और मिलती है, तो मूल राशि में अतिरिक्त राशि को जोड़ देना क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। और जो ये अतिरिक्त राशि होती है वो हमारा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। ये अतिरिक्त राशि हमारे लिए क्या कहलाती है? साधारण ब्याज। अब देखो, तो सीधी सी बात ये हो गई कि मिश्र धन बराबर हम यूं कह सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो एक हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्र धन को अपन अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। तो वापस समझिए, मूलधन क्या कहलाता है? यदि अपन किसी को उधार देते हैं या किसी से अपन उधार लेते हैं, तो उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि हमेशा क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। मिश्र धन क्या होता है? जो मूल राशि, मतलब मूलधन तो होता ही है, प्लस में अतिरिक्त राशि और होती है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। वो अतिरिक्त राशि क्या कहलाती है दोस्तों? साधारण ब्याज कहलाती है। तो मिश्र धन बराबर क्या बन गया? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को अमाउंट से लिखते हैं। अमाउंट का मतलब कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं अपन। दूसरी चीज, सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो देखिए, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? मूलधन भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसके बटा 1 लगाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ मूलधन बराबर क्या आएगा? ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ब्याज गुणा 100, उसमें किसका भाग दे देंगे? दर का, और समय के गुणा का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अपन दर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दर बराबर क्या बन जाएगा? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। और इसी प्रकार से अपन समय बराबर निकालना चाहिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो एक चीज यदि हमें याद है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन मूलधन का मान निकाल सकते हैं, दर का मान निकाल सकते हैं और समय का। देखो, ब्याज किससे गुणा होगा? 100 से, तो ब्याज गुणा 100। किसका मान निकालना है? मूलधन। तो मूलधन को साइड में रख लो। बच गया कौन? दर और समय का गुणा का भाग दे देंगे।
इसी प्रकार से हमें यदि दर चाहिए तो ब्याज गुणा 100 तो लिखना ही है। तो दर के अलावा हमारे पास क्या क्या बचा, मूलधन और समय का गुणा बचा, उसका भाग दे देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी, दर की बात हो जाएगी। समय देखो, ब्याज गुणा 100 तो हो गई, अब समय के अलावा यहाँ क्या बच रहा है, मूलधन और गुणा दर। तो मूलधन गुणा दर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमें एक चीज़ याद है तो बाकी 3 चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। तो बताओ दोस्तों, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यदि मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय होगा, और दर निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय होगा, और समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। हालांकि अपन इन फॉर्मूलों को कम से कम यूज करेंगे, हमारा नियम है केवल सेम का मान सेम, उससे हल करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखो, एक होता है दर, दर को आप किससे लिखते हैं, आर से, मतलब इसको रेट के नाम से जानेंगे अपन। और एक होगा टाइम, जिसको आप क्या बोलेंगे, समय। समय को आप किससे लिख सकते हैं, टी से लिख सकते हैं। तो दर और समय होंगे वो हमेशा किस रूप में होने चाहिए हमारे पास, वार्षिक रूप में। तो जो साधारण ब्याज की गणना करेंगे तो उसमें दर और समय किस रूप में होंगे हमारे पास, वार्षिक। यदि वार्षिक समय नहीं है तो अपन उसको चेंज कर लेंगे, उसकी बात अभी बताने वाला हूँ। तो दर और समय की गणना हमेशा किस रूप में करनी है दोस्तों, वार्षिक रूप में। अब मान लो समय आपके पास महीने में दे रखा है, समय किस में दे रखा हो, महीने में। तो इसको यदि वर्ष बनाना है तो महीने में किसका भाग दे दो, 12 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में। और यदि समय आपका किस में दे रखा हो दोस्तों, दिनों में, तो जितने दिन दे रखे हैं उस दिनों के अंदर आप किसका भाग दे दीजिए, 365 का, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समय आपको किस में दे रखा हो, महीने में, तो 12 का भाग दे करके वर्ष बना लेंगे। और यदि समय आपको दिनों में दे रखा है तो 365 का भाग दे करके उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ष में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वापस बता रहा हूँ, दर और समय की गणना दोस्तों हमेशा वार्षिक रूप से करते हैं। समय महीने में होगा तो 12 का भाग देंगे, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और समय यदि दिनों में दे रखा है तो किसका भाग देंगे, 365 का, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, देखना सिंपल टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले यदि हमारे को किसी सवाल में मान लो दोस्तों मूलधन दे दिया, मूलधन मान लो 7200 रुपये दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 7200। दर दे दी मान लो आपको कितना परसेंट, 8%, और समय कितना दे दिया, 2 वर्ष। और हमारे से क्या पूछ लिया दोस्तों, साधारण ब्याज। तो सिंपल सा सवाल है, और तो सिंपल फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सिंपल सवाल है। तो बताइए मूलधन कितना है, 7200, गुणा दर कितनी है, 8, समय कितना है, 2, बटा क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 72 को किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 संते कितना होता है, 112, और 3 कितना हो गया, 115। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, 1152। तो साधारण ब्याज पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, 1152 रुपये। और यदि मिश्रधन पूछा जाए तो दोस्तों मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो बताइए मूलधन यहाँ 7200 रुपये है और ब्याज कितना है, 1152 है। इसको जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 2, 5, 3, 8, 8352 रुपये। इस प्रकार से सिंपल सवालों को अपन हल कर सकते हैं। तो वापस देखिए, मूलधन कितना दे रखा है, 7200 रुपये, दर कितनी है, 8% वार्षिक है, और समय क्या है, 2 वर्ष है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, मूलधन दे दिया, दर दे दिया, और क्या दे दिया, समय दे दिया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। जहाँ मूलधन है वहाँ पर 7200 रख देंगे, जहाँ पर दर है वहाँ पर क्या रख देंगे, 8, और समय क्या रख देंगे, 2 बटा 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दूनी क्या हो गया, 16। 72 को 16 से गुना करेंगे, 1152 आएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1152 रुपये हो गया। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन हमारे पास 7200 है प्लस ब्याज 1152 है, तो बताओ कितना हो गया, 8352 रुपये आपके पास मिश्रधन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, सिंपल सवाल की बात कर रहे हैं फिलहाल। देखिए, जैसे मान लो मूलधन आपको दे दिया 12500 रुपये, दर दे दी मान लो आपको 4% वार्षिक, और समय दे दिया आपको 4 वर्ष, और साधारण ब्याज पूछ लिया आपसे। तो साधारण ब्याज के लिए अपन सीधा कह सकते हैं मूलधन 12500, दर कितनी है 4,
समय कितना है 4 बटा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 125 गुणा 4 कितना हो गया 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20। इसका मतलब हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। अब यदि हमारे को इसी में मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब बताओ मूलधन कितना है 12,500 प्लस ब्याज कितना है 2000 है, तो बताओ दोस्तों कितना हो गया ये 14,500 रुपये। ये हमारे पास मिश्र धन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सिंपल मूलधन दे दिया जाए, दर दे दिया जाए, समय दे दिया जाए तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है क्योंकि सिंपल सवाल है तो हमने सिंपल मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगा दिया। तो ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो एक सवाल दिया हमारे को कि किसी धन पर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपये प्राप्त होता है। तो पहला सवाल आपसे पूछेगा मूलधन बताइए और दूसरा सवाल आपसे पूछेगा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऐसे सवालों को अपन सिंपली फॉर्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा टैगलाइन क्या है, सेम का मान सेम। मतलब ये हुआ कि मैथ्स में इकाई सेम होनी चाहिए। यदि आपको सवाल में मूलधन दे रखा है तो मूलधन के बराबर मूलधन करना है, ब्याज दे रखा है तो ब्याज के बराबर ब्याज करना है, मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन करना है। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले एक लॉजिक ध्यान रखेंगे, जब भी इस प्रकार के कोई सवाल आए तो R गुणा T, दर गुणा समय क्या कहलाता है ब्याज। ये बात हमेशा आपको नोट रखनी है। दर का और समय का गुणनफल हमेशा किसको बताएगा, ब्याज को। R गुणा T क्या कहलाएगा, ब्याज। बार बार कह रहा हूँ, दर और समय को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। जैसे मान लो 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है और समय कितना है 2 वर्ष है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 1 साल की ब्याज की दर कितनी है 10%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी 10 गुणा 2 हो जाएगी। 10 दूनी कितना हो गया 20। 1 साल की 10 है तो दूसरी की भी 10 होगी, 10 और 10 कितनी होगी 20। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि 10 को सीधा किससे गुणा कर दो 2 से, तो 10 दूनी कितना हो गया 20% हो गया। तो आप लोग ये सीधा याद रखें कि दर को समय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो R गुणा T, RT, तो सीधा याद रखें RT मतलब साधारण ब्याज। अब देखिए हमारे पास किसी धन पर, तो वो धन क्या है, मूलधन है, हमें नहीं पता, तो मूलधन P कह दो या मूलधन कह दो। हम मान लेते हैं 100 रुपये। मूलधन कितना मान लिया आपने, 100 रुपये मान लिया। दर कितनी है दोस्तों 10%, तो RT, R गुणा T क्या कहलाता है, ब्याज। अब बताओ आप, R होगी 10% गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष है, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो 20% क्या हो गया आपके पास ब्याज। मूलधन को आप 100 कह दो, इकाई कह देते हैं। अब बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपने क्या माना है 100, ब्याज कितना आ गया 20, तो कितना हो गया 120% हो गया। तो पहली बात है मूलधन आपको हमेशा कितना मानना है 100 मानना है। क्यों मानना है, किसी धन पर, तो वो धन आपको क्या मान लेना है 100। आपको पता है दर को समय से गुणा करते हैं तो क्या आता है ब्याज, तो दर कितनी है 10%, समय कितना है 2, तो 10 तो नहीं कितना हो गया 20% हो गया। अब आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज हमेशा क्या बनाता है, मिश्र धन। तो मूलधन आपने 100 माना है, ब्याज 20 है, तो बताओ कितना हो गया 120 आपके पास मिश्र धन बन जाएगा। अब आपके पास दोस्तों सीधी सी बात है कि सेम का मान सेम। इस सवाल को पढ़ो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 1440। तो ये 1440 क्या है, मूलधन है, ब्याज है या मिश्र धन है। तो ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा ये 1440 हमारे पास साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज। तो बताओ ये साधारण ब्याज 100 के बराबर होगा या 20 के बराबर होगा या 120 के। अब हम ये कह रहे हैं कि सेम का मान से मतलब इकाई हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो ब्याज के बराबर करना। ब्याज हमारे पास कितना है 20% है, तो 20% का मान कितना हो गया दोस्तों 1440 हो गया। यहाँ से हमें 1% का मान निकालना है, तो 1% का मान हो जाएगा 1440 में आप किसका भाग दे देंगे 20 का, तो बताओ कितना आएगा 72।
1% का मान दोस्तों कितना आ गया 72। तो मूलधन की बात करें तो मूलधन हमने क्या माना था 100 को आप किससे गुणा करेंगे 72 से, तो बताओ कितना रुपये आ गया 7200 रुपये। पहली चीज़ फाइंड हो गई मूलधन कितना आ गया 7200। अब बताओ क्या बताना है मिश्रधन, और मिश्रधन आपके पास कितना है 120। तो 120 को आप किससे गुणा कर दो 72 से, तो आराम से गुणा कर लो 0 72 दूनी 144 14 72 एकम 72 72 और 14 कितना हो गया 86। तो हमारे पास मिश्रधन 8640 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। दोबारा देखिए, किसी धन पर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपये प्राप्त होता है, तो हमें या तो मूलधन पूछेगा या मिश्रधन पूछेगा। अब देखिए ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आर गुणा टी क्या कहलाता है ब्याज। दर को समय से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा ब्याज। 1 साल की दर कितनी है 10%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब मूलधन आपने क्या मान लिया 100 मान लिया, तो ब्याज क्या होगा दर को समय से गुणा करने पे प्राप्त होगा। दर हमारे पास 10% है, समय 2 वर्ष है, तो 10 दूनी कितना हो गया 20% हो गया। मूलधन 100 है, ब्याज 20% है, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन 100 है, ब्याज 20%, तो कितना हो गया 120%। गिवन क्या है हमारे को दे क्या रखा है 1440 रुपये क्या है ब्याज है। तो सेम का मान सेम का मतलब है मूलधन का मान मूलधन के बराबर करना है, मिश्रधन का मान मिश्रधन के बराबर करना है, और ब्याज का मान ब्याज के बराबर करना है। अब यहाँ हमारे को ब्याज दे रखा है, तो ब्याज यहाँ कितना है 20%, 20% का मान 1440 होगा, तो 1% का मान 72 हो जाएगा। अब जब 1% का मान आ गया तो मूलधन पूछे, तो मूलधन आपने क्या माना था 100 माना था, 100 को आप किससे गुणा कर दो 72 से, बताओ कितना रुपया आएगा 7200 रुपये। मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन कितना है आपके पास 120, 120 को आप किससे गुणा कर देंगे 72 से, बताओ कितना आ गया 8640 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्ट देखो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक कहानी पता होनी चाहिए आरटी। बस देखो एक तो पी की बात हो रही है, एक आरटी की बात हो रही है, और ए की बात हो रही है। A4 हो गया अमाउंट मतलब मिश्रधन, आरटी का मतलब क्या हो गया ब्याज, और पी का मतलब क्या हो गया मूलधन। बस मूलधन आपने क्या माना दोस्तों 100। अब आरटी देखो, आर कितना है 10%, समय कितना है 2, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 10 दूनी कितना हो गया 20, 10 दूनी कितना हो गया 20, 20% क्या हो गया ब्याज। अब देखो हमारे पास मिश्रधन क्या होगा मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्रधन, तो बताओ कितना हो गया है 120%। कोई डाउट। अब देखो मूलधन कितना हुआ 100, दर 10%, समय 2 वर्ष, आरटी बार बार कर रहा हूँ, दर गुणा समय क्या कहलाता है ब्याज, तो दर गुणा समय क्या है ब्याज, तो 10 दूनी 20% हो गया। 100 में 20 जोड़ेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 120। अब देखो सवाल में क्या गिवन है 1440 रुपये की शकल, देखो क्या लिखा हुआ है इसकी शकल पे 1440 रुपये साधारण ब्याज, तो सेम का मान सेम कर दो। 20% का मान 1440 है, तो यहाँ से 1% का मान कितना आएगा 1440 में आप किसका भाग दे दो 20 का, तो 1 का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब मूलधन पूछे तो 100 को 72 से गुणा कर दो, बताओ कितना आ गया 7200 रुपये आ गया। और मिश्रधन पूछे तो 120 को 72 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 4 और 8640 रुपये। मिश्रधन 8640, मूलधन आ गया 7200 रुपये। कोई डाउट किसी को। एक सवाल और लेते हैं फिर आसानी से समझते हैं, देखना 2-3 सवाल करते हैं अपने आप समझ में आएगा। एक चीज याद रखें सेम का मान सेम, दर गुणा समय क्या कहलाता है ब्याज, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता है, तो पहला सवाल आपसे मूलधन पूछेगा, दूसरा सवाल आपसे मिश्रधन पूछ सकता है। दोस्तों हमने क्या कहा इस सवाल में 3 ही बातें, एक तो कौन सी बात है मूलधन, एक दर गुणा समय आरटी ब्याज, और तीसरी बात आपके पास क्या है ऐसे लिख सकते हैं आप, मूलधन दर गुणा समय क्या कहलाता है ब्याज, और एक क्या हो गया मिश्रधन अमाउंट जिसको बोलते हैं आप। मूलधन दोस्तों आप क्या मान रहे हैं 100 मान रहे हैं। ब्याज क्या होता है फिर कह रहा हूँ
दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज। दर कितनी है? 5%, समय कितना है? 3, तो 5 3 कितना हो गया? 15, तो ब्याज कितना आ गया? 15 आ गया। मिश्र धन क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो 100 प्लस 15 कितना हो गया? 115। 115% आपके पास क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखो सेम का मान सेम करना है। ये 2400 रुपये का नाम देखो दोस्तों क्या है? साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 2400 रुपये कौन सी है? मूलधन है, मिश्र धन है या ब्याज है? तो सीधी सी बात है, ब्याज दे रखा है हमें। तो 15% का मान दोस्तों कितना हो गया? 2400 हो गया। तो यहाँ से आप कितने परसेंट का मान निकाल लो? 1% का। तो 2400 में आप किसका भाग देंगे? 15 का। तो 15 एकम 15, क्या बचा हमारे पास? 9, 15 छिके 90, 160। 1% का मान 160 आ गया। मूलधन बताना है तो 100 को 160 से गुणा कर दो। बताओ कितना आएगा? 16,000। कितना हजार आएगा? 16,000। मिश्र धन यदि आपको बताना है तो 115 को डायरेक्ट 160 से गुणा कर दो, या फिर आप मूलधन में क्या जोड़ दो? ब्याज जोड़ दो। तो मूलधन आपके पास कितना है? 16,000। 16,000 में आप क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? 2400 जोड़ सकते हैं। तो 2 0 4 6 2 8, 18,400 रुपये प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट? वापस देख लो। किसी धन पर, वो धन कौन सा है? मूलधन। मूलधन को आपने क्या माना? 100। आरटी दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज। 5%, समय 3, तो 5 दिया कितना हो गया? 15%, ब्याज हो गया। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। 100 प्लस ब्याज मिश्र धन हो गया। कितना हो गया? 115। अब ये तीन चीज होगी, मूलधन 100, ब्याज 15, मिश्र धन 115। अब आपको सेम का मान सेम लगाना है। दिया गया क्या है? साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है? 2400। तो ये 2400 का नाम क्या है? साधारण ब्याज। ये किसके बराबर होगा? ब्याज के बराबर होगा। तो 15% का मान 2400, 1% का मान निकालेंगे तो 2400 में 15 का भाग देंगे, 160 आ जाएगा। 1 का मान 160 आ गया। तो यदि आपको मूलधन निकालना है तो 100 को किससे गुणा कर देंगे? 160 से। बोलो कितना आ गया? 16,000 रुपये। मिश्र धन बताना है तो 115 को 160 से गुणा कर दो, या मूलधन में क्या जोड़ दो? ब्याज। तो मूलधन कितना है? 16,000, ब्याज कितना है? 2400, दोनों को जोड़ेंगे 18,400 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, सॉरी मिश्र धन आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए एक सवाल और लेते हैं, देखना इसको अपन डायरेक्ट देखो, समझने की कला एक, ध्यान से देखो। 2400 रुपए का नाम क्या है? साधारण ब्याज। लिख लिया, ये लो। इधर आपको सेम का मान सेम बनाना है तो क्या लिखना है दोस्तों? साधारण ब्याज लिखना है। और ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय होता है। और दर गुणा समय मतलब आरटी क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ये लो, 1 साल का ब्याज कितना है? 5%, तो 3 साल का कितना हो गया? 15%। या कह दो दर गुणा समय ब्याज कहलाता है। 5 दिया कितना हो गया? 15%। 15% का मान 2400 हो गया। तो 1% का मान 2400 में आप किसका भाग दे देंगे? 15 का भाग दे देंगे। बताओ कितना आएगा? 160। 1% का मान आपके पास 160 आ गया। तो दोस्तों मूलधन आप क्या मानते हैं? 100 मान के चलते, 100 गुणा 160 कर देंगे। कितना हो गया? 16,000 हो गया। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 16,000 में क्या जोड़ दो? ब्याज कितना है? 2400 जोड़ दो। कितना हो गया? 18,400। बोलो कोई डाउट किसी को? सीधा आसानी से कवर अप कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन इसको भिन्नों में लेंगे, परसेंट दर दे दी आपको, फ्रैक्शन में दे दी, टाइम फ्रैक्शन में दे दिया, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक लास्ट सवाल और लेते हैं इस टाइप का, देखिएगा। सेम का मान सेम, आरटी क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। देखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास किसी धन पर 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये प्राप्त होता है। तो वही पहला सवाल मूलधन, दूसरा सवाल क्या है? मिश्र धन। अब देखिए साधारण ब्याज दोस्तों कितना मिल रहा है? 180। लिख लो यहां पर 180 क्या है? साधारण ब्याज। अब नियम बोलो क्या है? सेम का मान सेम। तो इधर भी क्या आएगा? साधारण ब्याज। अब बताओ ब्याज क्या होता है? आरटी, दर गुणा समय। दर कितनी है? 12%, समय कितना है? 3, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इसका मतलब 36% आपके पास क्या आ गया? ब्याज। 1% का मान निकालोगे तो 180 में किसका भाग देंगे दोस्तों? 36 का। बोलो 1% का मान कितना आ गया? 5। पहला सवाल मूलधन। मूलधन आप क्या मानते हैं हर बार? मैंने कहा 100, तो 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500 रुपये। और मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन
आप क्या कर सकते हैं, इस 500 के अंदर कितना जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, कितना आ गया 680। या मिश्र धन निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ देखो मूलधन आपने क्या माना 100, ब्याज कितना है आपके पास 36, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 + 36 136। 136 को 5 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 680 रुपये आएगा। मतलब सीधी सी बात है, सेम का मान सेम करेंगे, आंसर हवा में आते जाएंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट देखते हैं 180 ब्याज है, 12 × 36, 36 का मान 180, 1% का मान 5। मूलधन पूछा 100 × 5 500, मिश्र धन पूछा 500 में क्या जोड़ दो 180 जोड़ दो, कितना हो गया 680 हो गया। या आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 × 36% ब्याज आया तो मूलधन 100 + 36 कितना हो गया 136 हो गया। 136 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारे पास 680 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कर सकते हैं आप लोग। एक सवाल और लेते हैं, देखिएगा। किसी धन पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2840 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन व मिश्र धन दोनों फाइंड करने हैं आपको। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, मूलधन क्या मानेंगे आप 100, आरटी क्या होता है ब्याज, बोलो आरटी कितना हो गया 8 पंजे 40% हो गया। तो बताओ मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज 140 हो गया। अब आपको सेम का मान सेम करना है। यहाँ पर 2840 आपके पास क्या है साधारण ब्याज है, किसके बराबर होगा 40%, तो 40% का मान क्या हो गया 2840। तो यहाँ से आप कितने % का मान निकाल लो 1% का। 2840 में आप किसका भाग देंगे 40 का, तो बताओ कितना आएगा 4 × 28 4, 1% का मान कितना आ गया 71। तो मूलधन कितना हो गया हमारे पास 100 है, तो 100 को किससे गुणा कर दो 71 से, तो 7100 रुपये हमारे पास क्या प्राप्त होगा मूलधन। और मिश्र धन कितना हो जाएगा 140 × 71 कर देंगे। या फिर ये आप गुणा नहीं कर सकते हैं, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन 7100 रुपये है और ब्याज कितना है 2840 है। जोड़ लो आराम से, 0 4 और 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9940 रुपये हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, सेम का मान सेम करना है नो डाउट। और ये 2 टाइप बताए मैंने, सिंपल सा पहला टाइप, दूसरा ये आरटी से रिलेटेड। आज ये पहली क्लास है और ये सिस्टम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में ये सिस्टम इसकी रिकॉर्ड कैसे हो पा रहा है, तो इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। इसलिए हम आज की क्लास 20-25 मिनट की रख पा रहे हैं, 2 ही टाइप बताए मैंने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें जो भी त्रुटि होगी, जैसे जो हम रिकॉर्ड करके आज पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, तो उसको चेक करने के लिए पहली क्लास रख रहे हैं। तो कल से आपको जो भी उसमें असुविधा होगी वो दूर कर दी जाएगी, कोई डाउट नहीं है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पेरेंट्स का और खुद का ध्यान रखिए और घर पर रहते हुए आप आराम से पढ़ाई करते रहिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।